सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक इंटरसेप्टर जो कि फुल्ली कस्टमाइज्ड है, मॉडिफाई है। और आज हमारे साथ है संपत भाई। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ये जो बाइक है ये भाई की है और आज ये बाइक के बारे में हर एक चीज़ आपको बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा है। और जो ये कस्टमाइज किए हैं भाई देख लीजिए, सारा जो यहाँ पे आपको कस्टमाइज नज़र आने वाली है। और इसका कितना क्या इनका खर्चा हो गया उसके बारे में आज हम बात करें। तो वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भैया बताइए क्या कितना आपको ये पड़ गई थी और बाइक, और कितना क्या साल हो गया? शिवा, एक्चुअली क्या हुआ, ये बाइक तो मैंने को 2 साल पहले ली थी। ओके। और मैं देखा एक्चुअली जो हल्दी का फंडा रहता है यार, कि यू कैन मॉडिफाई टू द मतलब ब्रिम। तो इसको भी इंटरसेप्टर जब उन लोग डिज़ाइन किया रॉयल इनफील्ड वालों ने, they didn't design to just ride actually and they designed to customize actually। उन लोग इतना बेयर बॉडी छोड़ा था हम लोगों के पास। अच्छा। कि आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हो। एंड बाइक इंजन का जो मॉडिफिकेशन है या एयर फिल्टर है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो उसी हिसाब से ही उन लोग बनाया है, ऐसा नहीं कि वो पूरा फुल बॉडी आपको बना के दे दिया है। तो वो जो फंडा था उसको मैंने एक्सेप्ट किया और जो मेरा रिक्वायरमेंट है अच्छा। उसी हिसाब से मैं इसको मॉडिफाई किया हूँ। जैसे कि इसका देखो मिरर्स, बार एंड मिरर्स, डीज आर ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड बार एंड मिरर्स। बहुत ही बढ़िया मिरर्स है। एंड दे लुक्स जो कैफे रेसर का लुक रहता है आपने देखा होगा, हमेशा बार एंड मिरर से ही उसका लुक बनता है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सोचा कि ऑफ रोडिंग के लिए भैया कितना ये आ गया था? ये मैं जब लिया था शायद 4000 का आया था, अभी लेकिन शायद रिटेल हो रहा है 6000 प्लस में रिटेल हो रहा है, रॉयल इनफील्ड का वेबसाइट में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर मैं देखा इतना सुंदर टायर्स दिया है, स्पोक टायर्स है फॉर ऑफ रोडिंग, देन व्हाई नॉट टू इंक्रीज द हाइट ऑफ इट्स मड गार्ड्स। तो इसको मैंने थोड़ा हाइट इंक्रीज किया, उस पुलर्स उनको हाइट इंक्रीज के लिए दिया एंड वो हाइट इंक्रीज हो गया है 1 इंच से। तो अभी मेरा कोई भी टायर्स का मूवमेंट रहेगा तो या मड रहेगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑफ रोडिंग में, तो उसको चेंजेस किया। देन कमिंग टू द हेडलाइट पार्ट, आई हैव मतलब इम्प्लीमेंटेड ए गुड LED हेडलाइट। उसका बहुत अच्छा थ्रो रहा मेरे लिए। जो ओरिजिनल लाइट वाला आता है हैलोजन वाला, उससे इसका थ्रो बहुत ही अच्छा है। नाइट टाइम में बहुत ही अच्छा शानदार लुक आता है, इसीलिए मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। देन मैं देखा कि नाइट टाइम में ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कहीं डार्क स्ट्रीट्स में जा रहे हैं, जी। तो उसके लिए दो LED पावरफुल LED लाइट्स लगाए हैं और उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा एक्चुअली। रोड्स में बहुत कॉन्फिडेंस आया और उससे मेरा जो गाड़ी का विजिबिलिटी हुआ या मेरे को कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी। देन जो रॉयल इनफील्ड का जो इंडिकेटर्स था ना, इट वाज नॉट वेरी क्लासिक इन नेचर, इट वाज प्लास्टिक था, उतना क्लासिक लुक नहीं आ रहा। इतना बढ़िया गाड़ी है, उसका अगर क्लासिक लुक हम लोग दे नहीं पाएंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैंने कस्टम डिज़ाइन किया, एल्यूमिनियम के हैं और बहुत ही सुंदर उसका लुक को कम्प्लीमेंट करता है ये LED लाइट्स। देन कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट, मैंने देखा कि इसका जो डुअल एग्जॉस्ट था ना, वो माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं, तो वो बहुत सारे हेवी रहते हैं एंड उसमें कैटलिस्ट कन्वर्टर वगैरह रहता है एंड वो गाड़ी को बहुत ही हेवी बना देता है। दोनों का वेट क्यूमुलेटिवली 14 kg है। तो मैं देखा तो रिड्यूस द वेट, वी नीड टू रिड्यूस द वेट टू गिव इट बेटर परफॉर्मेंस। तो उसको परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव किया जाए, तो मैंने देखा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मिल रहा था फ्रॉम SS मोटो। दे आर वेरी गुड कंपनी, कस्टम कंपनी SS मोटो, पुणे बेस्ट है। तो उनसे मैं कस्टम बात किया, इंस्टा में बात किया उनसे, ओनर से, एंड दे कस्टमाइज फॉर मी ओनली दिस मॉडल ऑफ डुअल एग्जॉस्ट। वो पूरा इनबिल्ट डुअल एग्जॉस्ट है और एक ही दोनों जगह से पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, 310 स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है एंड द परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। और उसके बाद मेरा गाड़ी लाइट भी हो गया एंड थ्रो वाज अमेजिंग एंड हीटअप ज़्यादा होता नहीं है और गाड़ी लाइट हो गया है, इसलिए बैलेंस। एंड एक मार्क करोगे उसका जो सेंटर ऑफ मास है अभी बीच में आ गया है। तो गाड़ी अभी हम लोग कभी भी कॉर्नर्स में लेंगे या कटिंग करेंगे एंड तो उसमें आपको और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग रहेगा आपका हैंडलिंग। तो वो एक फ़र्क पड़ा और मेरा टॉप एंड स्पीड भी बढ़ा और उसमें मेरा लो एंड मिड रेंज में कोई इफेक्ट भी नहीं आया। माइलेज में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो दिस इज ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड आई इन्वेस्टेड अराउंड 25K फॉर दिस एग्जॉस्ट। भाई 25,000 का एग्जॉस्ट इन्होंने लगाया है। और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि इंटरसेप्टर में डुअल एग्जॉस्ट आते हैं और जैसे कि भाई ने कहा कि इसका जो वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने एक ही जो है यहाँ पे लगा दिया है एग्जॉस्ट और दोनों को निकाल दिया है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे जो लगता है, देखिए ये पूरा यहाँ से निकला हुआ है क्योंकि यहाँ दोनों तरफ आपको एग्जॉस्ट लगता है इंटरसेप्टर में, और यहाँ से और इस साइड से निकल के
देखिए यहाँ से निकल के ये एक ही जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है एग्जॉस्ट का सिस्टम। काफ़ी शॉर्ट यहाँ पे बनाया गया क्या कि आपको चलाने में और कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है जैसे देख सकते हैं साइड से। और इसका साउंड में मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर के बाद। सिवा और एक चीज़ है, ये एग्जॉस्ट से आपको ग्राउंड क्लियरेंस से भी कोई इश्यू नहीं आएगा आपको बॉस। ओके। तो ये एग्जॉस्ट मेरे लिए मैं लग रहा है कि एक कैफे रेसर का बिल्ड के लिए, जी जी, आई डोंट नो कितना आपको कस्टमाइज आपको करना चाहिए, या आप और उसको लंबा करेंगे, या आपको क्या लुक पसंद है, बट फॉर मी एक कैफे रेसर का जो लुक होता है इट शुड बी वेरी नीट एंड इट शुड बी वेरी मतलब उसको बहुत खाली खाली लुक देना है, आपको बहुत ज़्यादा जिज्मोज या एक्सेसरीज नहीं लगाना है। कैफ़े रेसर का एक लुक होना चाहिए कि आपको थोड़ा इंक्लाइंड होकर बैठना है और उसमें जितना कम पार्ट्स आप लगा पाएंगे और जितना क्लीन लुक दे पाएंगे तो उतना ही बेटर है। फिर मैंने देखा मेरा तो एग्जॉस्ट वगैरह हो गया, लेकिन एक अपना जो इंटरसेप्टर था उसका ये जो चेसिस था बहुत थोड़ा लंबा था। अच्छा। तो मैंने इसका जो केज को थोड़ा यहाँ कटिंग करवाया, इसको कम से कम 2 इंच से शॉर्ट कराया, फिर सीट को थोड़ा मॉडिफाई कराया, तो अभी जाके ये लुक आ गया। इसका जो टेल लाइट्स वगैरह था बहुत ही बल्कि था एंड बहुत ही कन्वेंशनल इन लुक था, तो इसको मैंने चेंज करा के LED स्ट्रिप्स लगा दिया, दैट टू इम्प्लीमेंटेड इन द चेसिस ओनली। आपका जो बार एंड रॉड था उसमें ही इम्प्लीमेंटेड कराया कटिंग करके। एंड टू हेल्प मी विथ इट देयर इज अ शॉप नियर बाय इन राउरकेला कॉल्ड कस्टम कल्चर, आई शुड गिव इट टू देम, दे डिड ए वंडरफुल जॉब विद द जॉब। मिस्टर अदानंद है, उनको आप कॉन्टैक्ट कीजिए कभी भी कस्टम कल्चर में, ही विल मॉडिफाई योर बाइक एज पर योर लाइकिंग। एंड मेरा जो भी आइडियाज़ था स्केच में, he detoed implemented the sketch into reality. I must give it to him. तो भैया जैसे कि यहाँ पे बाइक को पूरा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये कितने की पड़ गई थी आपको तभी? जब हम लोग लिया तो रिटेल हो रहा था अराउंड 3 lakhs, ठीक है। मेरे को लग रहा है जितना मैंने कस्टमाइज कर लिया अभी तक, अराउंड 50 to 60,000 आई हैव स्पेंड टिल नाउ, एंड आई एम प्लानिंग टू स्पेंड मोर ऑन एयर फिल्टर्स, उसका मॉडिफिकेशन करना है। मेरे को एक ECU मैपिंग के लिए एक मशीन खरीदना है। अच्छा। तो वही 2 चीज़ अभी बाकी रहा जो परफॉर्मेंस को थोड़ा इम्प्रूव करेगा, एंड देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई पावर फिगर कैसा क्या है बाइक का? देखिए अभी तो इसका जो पावर फिगर जो कंपनी देती है 43 bhp का पावर देता है। अच्छा। एंड मेरे को लगता है अभी हम लोग अगर इसको देखने जाएंगे कहीं पर एंड आफ्टर एग्जॉस्ट एंड वेट रिडक्शन, मेरे को लग रहा है 2 to 3 bhp तो इम्प्रूव हुआ ही होगा। अच्छा। एंड अनदर थिंग, ऑफ रोडिंग में जब हम लोग जाते हैं आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा आपको बैठ के नहीं, थोड़ा स्टैंड करके गाड़ी चलाना पड़ता है। तो कॉन्टिनेंट जो इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल का जो फुटपेक्स था वो बहुत ही फ्लैट इन नेचर था और उसमें उतना बैलेंस एंड ग्रिप नहीं मिलता था। तो मैंने ये फुटपेक्स भी चेंज करा है, मॉडिफाई लाए, मोटोकैन कंपनी का है, एंड बहुत ही अच्छा ग्रिप मिलता है इसमें। आप खड़े रह के आराम से कंफर्टेबली इस गाड़ी को कहीं भी गाइड कर सकते हैं। तो भैया वाइब्रेशन में कुछ मतलब हुआ कि जैसे कि बोलते हैं रॉयल एनफील्ड के बाइक में वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसका एडजस्ट चेंज करने के बाद वाइब्रेशन कम हो या फिर ज़्यादा हो गया? नहीं, देखिए वाइब्रेशन का कोई चक्कर ही नहीं है। ये जो गाड़ी का इंजन है इट इज़ ए ब्यूटीफुल डिज़ाइन बाइक, और इसको उसका वाइब्रेशन आप 100+ 120 में भी लगोगे, देयर इज नो वाइब्रेशन एट ऑल। आपका मिरर से ही मालूम चल जाएगा देयर इज नो वाइब्रेशन। तो इसमें जो वाइब्रेशन नहीं है, इसलिए लॉन्ग राइड्स इट विल बी वेरी डिलाइट फॉर यू, मतलब डिलाइटफुल रहेगा आपका लॉन्ग राइड्स। आपको कभी भी ज़्यादा थकान नहीं होगा, आप लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हो। एंड यही ब्यूटी है इंटरसेप्टर का, द डे डिज़ाइन देयर इंजन इन UK एक्चुअली, एंड द इंजीनियर्स जो डिज़ाइन किया है दे आर गिविंग ए रन फॉर मनी टू द ट्रायम्फ एंड BMWs एक्चुअली इन दिस सेगमेंट। तो हैट्स अप टू रॉयल एनफील्ड गाइज, दे हैव डन ए मार्वेलस इंजीनियरिंग विद दिस बाइक। तो भैया कितना क्या किलोमीटर अभी तक आपने चला दिया है बाइक को? हाँ, उसमें मेरा एक रहेगा कि ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल एंड अदर कमिटमेंट्स मैं बाइकिंग ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ अभी तक। 2800 से 3000 किलोमीटर ही चला 2 साल में। 2 साल में। एंड आई एम मोर ऑफ ए बाइक एंथुसियास्ट लाइक देन ए बाइक राइडर एक्चुअली। और मैं लेकिन प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर में ये अपना टाइम निकाल के बाइक राइडिंग ग्रुप्स के साथ थोड़ा लंबा बाइक राइड्स पे जाऊँगा एंड उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। तो भैया जैसे कि आपने सीट को जो है आपने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है जैसे आपने कहा, तो पिनियन सीट में कुछ प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप बैठे हैं और आप किसी को बिठा के लेना चाहते हैं तो पिनियन सीट में कुछ प्रॉब्लम आता है क्या? अभी का जो आपका सीट कॉन्फ़िगरेशन है इसे सिंगल राइडर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इसमें आपको पिलियन को बिठाना ही नहीं है। वही चीज़ है। तो मेरे पास 2-3 सीट्स रखा हुआ है घर में एंड द सीट्स आर वेरी मच चेंजेबल। आपको खाली एक क्लिप ऑन सीट्स है, आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी जबकि मेरा बच्चे को जाना है या वाइफ को कभी टूर में लेना है
तो उनके लिए टूरिंग सीट्स मेरे पास घर में हैं, तो उसको मैं लगा लेता हूँ। अभी मैं सिंगल राइड्स कर रहा हूँ तो ये सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन लगाया हुआ है। तो भाई के पास ऑलरेडी 3 सीट घर में पड़े हुए हैं, अपने हिसाब से चेंज करते हैं। अगर किसी को बैठाना है तो भाई इनके पास जो सीट है उसको चेंज करके लगा देते हैं। फिलहाल ये जो है ये सिंगल सीट है ना भैया? सिंगल। हाँ, ये सिंगल सीट का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेप्टर 650 का जो लुक है काफ़ी बदल चुका है। तो भाई इसका थोड़ा एग्जॉस्ट का साउंड सुना दीजिए। जी जी, कैसा क्या साउंड है इसका कस्टमर एग्जॉस्ट का। तो भाई 25,000 का एग्जॉस्ट साउंड आपने सुना। तो इसको सुन के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, तो मैं भाई से पूछ लेता हूँ कि भाई जैसे कि अभी ट्रैफिक रूल हो गया है एग्जॉस्ट को लेके, तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आया क्या इसके साउंड को लेके? ट्रैफिक ने कभी आपको पकड़ा है क्या? देखिए, इंटरसेप्टर लेने का एक ही अच्छा चीज़ है, ट्रैफिक पीपल आर वेरी मच इजीली कन्विंस्ड इट्स ए डुअल सिलेंडर बाइक एंड उसका एक अलग साउंड रहेगा, अलग सिग्नेचर रहेगा। इट्स नॉट ए योर नॉर्मल 350 सीसी रॉयल इनफील्ड की जिसका एग्जॉस्ट चेंज करने से अलग साउंड हो जाता है। एंड दे हैव स्टॉप्ड मी वंस और ट्वाइस, बट उनको समझाने के बाद उनको मेरे को, देखिए ऐसे भी वन ऑफ बाइक है हाँ राउरकेला में, एंड इंटरसेप्टर एंड GT कंटेनर मिला के भी कितने बाइक्स होंगे। दे अंडरस्टैंड, दे डू अंडरस्टैंड दिस बाइक इज़ ए मॉडिफाइड बाइक एंड उससे आपको उतना तकलीफ नहीं होगा कि एक बाइक जा रहा है जो 3 लाख प्लस बाइक है और डुअल सिलेंडर है, तो उनसे उतना कोई दिक्कत नहीं रहता है। और एक 60-70 स्पीड में भी इसका साउंड इज़ वेरी मेलोडियस, नॉट वेरी मतलब कैकोफोनी साउंड नहीं होता है कि आपको ट्रैफिक डिस्टर्ब कर दिए, साइड वाले को डिस्टर्ब कर दिए, वैसा साउंड नहीं है। एंड दे एग्री टू इट एंड दे लेट मी गो मेनी टाइम्स एक्चुअली। तो भैया इसका सर्विसिंग कितना क्या आता है? सर्विसिंग इसका एक्चुअली अभी है हर 10,000 में एक बार करना है। लेकिन मेरा राइडिंग बहुत कम है तो मैं हर 1 साल में एक बार ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि राइड्स नहीं हो रहा है का मतलब नहीं कि ऑयल चेंज ना हो, तो ऑयल चेंज करा लेता हूँ। फिल्टर्स वगैरह देख लेना है, साफ़ करके लगवा देना है बाकी। तो बाकी ऐसा मेंटेनेंस फंड में या कुछ नैगिंग इश्यूज मेरे को अभी तक फेस नहीं हुआ है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस एंड आफ्टर परचेस एक्सपीरियंस एज ए राइडर। तो कितना क्या आ जाता है फिर भी कॉस्ट? इसका कॉस्ट अराउंड आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,000 तक आएगा, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज एंड लेबर कॉस्ट को मिला के। तो इट्स नॉट ए बिग अमाउंट कंसिडरिंग द 650 सीसी यू आर एंटरिंग इन। तो भाई इसके बाद और कोई बाइक लेने का प्लान है क्या आपके माइंड में? हाँ, मेरा अभी फ्यूचर का एक प्लान है कि ट्रायम्फ का बोनेविल रेंज या स्ट्रीट ट्रिपल ये सब रेंज का बाइक लेने का थोड़ा मन है, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि भाई ने पूरा जो इसका पूरा बता दिया, इसके बारे में, इंटरसेप्टर के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल पाई है। तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आगे आप जैसे कि बोले कि आपको ये बाइक लेना है तो आप ज़रूर लें। आप लेने के बाद हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो इंटरसेप्टर 650 के बारे में। तो आपको बाइक कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।